हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। लेकर आ चुके हैं आप सभी के जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है बिहार पुलिस के लिए आप सभी के यहाँ पे। तो 16 जुलाई से 3 अगस्त तक आप सभी का एग्जाम होने वाला है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिहार पुलिस के लेकर आ चुके हैं जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है आप सभी के एग्जाम के लिए। आप सभी का एग्जाम जो होने वाला है वो 16 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक होने वाला है। तो इसमें आप सभी के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए खान सर के बुक से लिया गया क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो जो थे वो किस शासक के दरबारी कवि थे। ऑप्शन है आपका अकबर के, या अलाउद्दीन खिलजी, या जहांगीर का, या मोहम्मद गजनवी का। तो अमीर खुसरो जो शासक थे, दरबारी कवि थे, वो किस शासक के, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है, याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे कौन, तो अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने पहला किया गया था व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था। अंग्रेज द्वारा व्यापार केंद्र जो है पहला स्थापित किया गया था, वो कहाँ पे स्थापित हुआ था। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सूरत में किया गया था। कहाँ पे, सूरत में जो है पहला अंग्रेज द्वारा जो है व्यापार केंद्र स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखना है आप सभी को, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के रचयिता जो है वो कौन है। रामचरितमानस के रचयिता जो है वो कौन है, तो ये तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। तुलसीदास जो है रामचरितमानस के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल शासक कौन था। अंतिम मुगल शासक जो था वो कौन था, तो ये बहादुर शाह जफर जो थे अंतिम मुगल शासक थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह की शुरुआत किसने की थी। अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह की शुरुआत की थी वो किसने की थी, तो 1857 में मंगल पांडे ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है, याद रखना है। अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किए थे किसने, तो मंगल पांडे ने किस लिए किए थे, तो उन्होंने राइफल के जो है वो कवर दिए थे किसके, गाय का था। और हिंदुओं को दिए थे गाय का, और जो है मुस्लिमों को दिए थे सूअर का। इसीलिए वहाँ पे विद्रोह जो किए थे किसने किए थे, मंगल पांडे ने किए थे, याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको परास्त किया था। बक्सर के जो युद्ध हुआ था अंग्रेज ने किसको परास्त किया था, तो ये परास्त किए थे आपको मीर कासिम को परास्त किए थे। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है वो किस वर्ष की गई थी, तो इसका स्थापना जो 1885 में किया गया है। कब किया गया है, 1885, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आंसर पता होगा तो कमेंट भी करते चलिएगा आप लोग। क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन की स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था, तो ये आपको लोकमान्य तिलक ने कहे थे। किसने कहे थे, लोकमान्य तिलक। ऑप्शन नंबर आपका 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है, याद रखना है। लोकमान्य तिलक जो है उन्हें कहते थे, बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था, तो लोकमान्य तिलक, याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है वो कौन है, तो ये हो जाएंगे सर सैयद अहमद खां जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक है। ऑप्शन आपका सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कब की थी। महात्मा गांधी की हत्या की थी वो कब की थी, नाथूराम गोडसे ने, तो याद रखना है 1 जनवरी 1948 को की गई थी। कब गई थी, 1 जनवरी 1948 को जो है नाथूराम ने महात्मा गांधी की हत्या की थी गोली मारकर, याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है।
पशु मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है? तो सोनपुर जो है प्रसिद्ध है मेला के लिए, याद रखना आप सभी को। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर जो है वो किसे कहा जाता है? तो याद रखना आप सभी को, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा स्टील इस्पात संयंत्र जो है वो कौन सा है? स्टील इस्पात की बात कीजिए कौन सा है? तो स्टील के लिए उत्पादन जो है बोकारो में अवस्थित है। ऑप्शन आपका 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। भारत का सबसे स्टील इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो बोकारो, याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे कम है? साक्षरता प्रतिशत की बात की जाए तो वो किस राज्य में सबसे कम है? तो ये आपको बिहार राज्य में है सबसे कम। ऑप्शन आपका सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। और बिहार को पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है। सबसे कम साक्षरता किसका है? तो बिहार का ही है, ये भी याद रखना आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पीसा की झुकी मीनार कहाँ पे अवस्थित है? पीसा की झुकी हुई मीनार है और कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आपको इटली में अवस्थित है, याद रखना है। इटली जो है वहाँ पे अवस्थित है पीसा की झुकी हुई मीनार। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गलत है? इनमें से कौन सी जोड़ी जो है वो गलत है? जमशेदपुर पुनपुन नदी, या जबलपुर नर्मदा नदी, लखनऊ गोमती नदी, कानपुर गंगा नदी। तो ये हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है कि जमशेदपुर जो है पुनपुन की नदी किनारे नहीं अवस्थित है, ये गलत चीज़ है, याद रखना आप सभी को। बाकी सब जो जबलपुर नर्मदा नदी के, लखनऊ गोमती नदी, कानपुर गंगा नदी, याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा एक क्या है? भारत में शिक्षा जो है एक क्या है? तो ये आपको मौलिक अधिकार दिया गया है भारत में शिक्षा के लिए, यहाँ पे मौलिक अधिकार याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारत का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। भारत का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व जो होता है वो किसके लिए होता है? तो ये आपको होते हैं लोकसभा के प्रति होता है। किसके लिए? लोकसभा के प्रति जो भारत का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वो करते हैं आपको राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति, याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे? भारत में जो सर्वप्रथम आम चुनाव हुए थे वो कब कराए गए थे? तो ये आपको कराए गए थे 1952 में कराए गए थे। कब गए? 1952 में जो है प्रथम बार आम चुनाव कराए गए थे। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जो है विषुवत जो है वृत्त को 2 बार लांघती है, यानी पार करती है? कौन सी जो हो जाएगी नदी? तो ये आपको कौन सी नदी हो जाती है? तो ये हो जाएंगे कांगो नदी जो है वो विषुवत से 2 बार जो है पार करती है, याद रखना है कांगो नदी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदारो कहाँ पे अवस्थित है? मोहनजोदारो जो अवस्थित है वो कहाँ पे अवस्थित है? तो ये सिंध पाकिस्तान में अवस्थित है, याद रखना आप सभी को। ऑप्शन नंबर आपका 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है कि आर्यों ने भारत में कहाँ से आए थे? आर्य जो आए थे भारत में वो कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में जो आए थे मध्य एशिया से आए थे, याद रखना आप सभी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। भारत में आए थे आर्य जो मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 53 नंबर क्वेश्चन है कि किस काल में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? रामायण और महाभारत की रचना जो हुई वो किस काल में हुई थी? तो ये वैदिक काल में जो हुई थी महाभारत और रामायण की रचना हुई है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे,
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे आता है 54 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ जो है किसने लिखा है। तो ये लिखे हैं आपको कौटिल्य ने लिखे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौन, कौटिल्य। याद रखना है, चाणक्य जी ने कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना करने वाला किसने की थी। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा चंद्रगुप्त ने की थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था ना, ये गलती दे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलों के किस सिख गुरु को यातनाएं देकर मार डाला था। यातनाएं देकर जो है मार डाला था मुगलों ने किस सिख गुरु को। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपका सी होता है, तेग बहादुर को जो है यातनाएं देकर मार डाला था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हो किसके बीच हुई थी। तो ये आपको हुई थी, आपको ऑप्शन नंबर ए होता है बैरक खान और हेमू के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी, बैरक खान और हेमू के बीच जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था, तो ये अफगानिस्तान का शासक था। याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। तो आज कितना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और यहाँ पे न्यू क्वेश्चन आप सभी को बताने वाले हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।